हेलो दोस्तों, कहानी सुनने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्कूल में मैं काफ़ी शर्मीली हुआ करती थी। पढ़ने में ठीक ठाक, आंखों पर चश्मे के साथ बालों में तेल हुआ करता था और घुटनों से भी नीचे तक स्कर्ट पहनती थी। पर जैसे ही मैंने 10वीं पास की, मेरा चश्मा लेंस में बदल गया, स्कर्ट शॉर्ट हो गई और बाल ट्रिम हो गया। 12वीं तक आते आते मैं स्कूल में काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी। कहने का मतलब है कि मैं एक भद्दी लड़की से खूबसूरत सिंड्रेला बन चुकी थी। बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद छुट्टियां बिताने के लिए मैं अपने कज़न के यहाँ चली गई। एक दिन जब हम अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तब रोड पर मेरी विंडो के सामने एक गाड़ी का शीशा धीरे धीरे उतरा। उसमें एक लड़का बैठा हुआ था जो लगातार मेरी ओर घूरे जा रहा था। छुट्टियां खत्म हुई और मेरा रिजल्ट निकला। तभी मुझे एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया। मुझे बताया कि ये लड़का मुझसे कितना प्यार करता है। जैसे जैसे मैं ये शब्द सुन रही थी, मेरे दिमाग में उसी लड़के का चेहरा घूम रहा था जो मुझे उस दिन अपनी गाड़ी के शीशे से घूर रहा था। यह वही लड़का था जो अपने कैसनोमा इमेज के लिए जाना जाता है। मैंने डेटिंग करने की सोची। मैं एक सिंपल और वर्जिन लड़की थी। मैंने सोचा कि मुझे इस लड़के के साथ डेटिंग करनी चाहिए और इसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे उससे प्यार हो गया। हमने मिलना जुलना शुरू कर दिया और यह मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे लगा कि इस लड़के के बारे में जो लोग बोलते हैं वह एकदम गलत है। जब उसने पूछा, क्या तुम वर्जिन हो? कुछ दिन बीत जाने के बाद इसने मुझसे पूछा, क्या तुम वर्जिन हो? मैंने हाँ बोला। उसने कहा, मैं नहीं मानता, क्योंकि तुम सारी लड़कियां हर वक्त यही बोलती हो। मैंने बोला, हाँ ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है भरोसा करने की। शादी के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और वो मुस्कुरा दिया। कुछ दिनों के बाद मुझे उसका कॉल आया, क्योंकि दूसरे दिन वैलेंटाइन डे था और वह पूरा दिन मेरे साथ ही बिताना चाहता था। वह इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि इस बात से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। दूसरे दिन वैलेंटाइन डे था। अगली सुबह मैं अच्छी तरह से तैयार हुई, हाथों में कार्ड लिए मैं उसी रोड पर खड़ी थी जहां हमने पहली बार एक दूसरे को देखा था। उसने अपनी कार रोकी, मुझे फूल दिए और मेरे माथे को चूम कर बोला, आई लव यू। दोस्त के घर पर एक स्पेशल प्लान बनाया। रास्ते में मैंने उससे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब उसने कहा कि उसने मेरे लिए अपने दोस्त के घर पर एक स्पेशल प्लान बनाया है। देखते ही देखते हम एक बड़े से बंगले में पहुंचे। मैंने देखा कि दरवाजे से एक लड़का निकला और दोनों ने एक दूसरे को आंख मारी और उस लड़के ने बोला, ऑल द बेस्ट भाई, एंजॉय। वह मुझे फूलों से सजे हुए रूम के अंदर ले गया और किस करने लगा। हमने केक काटा। मैं उससे बोलने वाली थी कि मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ, क्योंकि वह मेरी पहली लाइफ का पहला प्यार है।
उसने मेरी जीन्स की बटन खोल दी, लेकिन वह मेरी जीन्स के बटन खोलने में इतना बिजी था कि वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने बोला कि मैं अभी इस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, लेकिन वह यह चेक करना चाहता था कि मैं वर्जिन हूँ या नहीं। मैंने उससे लड़ने की कोशिश की, उससे दूर जाना चाहा, लेकिन उसने मुझे बिस्तर पर धक्का दे दिया। मैं बिस्तर के किनारे पर पड़ी थी और उसने मुझसे वहीं पर बलात्कार किया। मैं रो रही थी और छोड़ने की जिद कर रही थी, लेकिन वह एक नहीं सुन रहा था। जब उसने मेरा रेप करना बंद कर दिया, तब उसने कहा, वाओ, यू रियली आर ए वर्जिन। मैं उठी और इतना रोई कि मेरे आंखों पर लगा मेकअप पूरी तरह से फैल गया। सब कुछ खत्म होने के बाद उसने मुझे उसी जगह पर लाकर छोड़ दिया जहां से उसने मुझे उठाया। उस दिन मैंने अपनी मासूमियत खो दी। मैंने इस दिन की कल्पना कभी नहीं की थी। मैंने शादी कर ली, पर यह क्या हुआ? कुछ सालों बाद मैंने जिस इंसान से शादी की, जिसकी पहले ही शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरे से यह बात छुपाई गई। मेरे लिए यह फिर से एक रेप जैसा अनुभव था। इस बार मुझे इमोशनली रेप किया गया था, क्योंकि इस बार मैंने खुद को पूरी तरह से इसके हाथों में सौंप दिया था। मेरे से हुआ इमोशनली रेप। मेरा पति मेरी बिना इच्छा के मेरे साथ सेक्स करता था। अब मैंने डिवोर्स ले रखा है, लेकिन अभी भी मैं ये सोचती रहती हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने सब कुछ अपने प्यार को दे दिया और फिर भी मेरा बार बार रेप होता रहा। अगर इस कहानी ने आपके मन को पिघला दिया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।